Assalamualaikum my dear students and viewers. Hello, how are you? And I am Farah, your teacher from my YouTube channel Knowledge for Everyone. Dear students, now today we are going to talk short conversation sentences. शॉर्ट कन्वर्सेशन पे आज हम बात करते हैं कि छोटे मुख्तसर गुफ्तगू के अल्फाज या जुमले. शॉर्ट कन्वर्सेशन सेंटेंसेस वो मुख्तसर अल्फाज जो आम आपकी डेली कन्वर्सेशन में यूज़ होते हैं. शॉर्ट कन्वर्सेशन सेंटेंसेस मुख्तसर गुफ्तगू के जुमले, यानी वो जुमले जो आप डेली यूज़ में बात करते हैं और बहुत मुख्तसर बात करते हैं. नंबर 1 सेंटेंस इज़ आई हैव no interest. I have no interest in this matter. In this matter. I have no interest in this matter. यानी इस मामले में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है. इस मामले में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, यानी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें ना, नहीं है. यानी कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेना चाहता, नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस इज स्पीक ट्रुथ. स्पीक ट्रुथ. स्पीक ट्रुथ मीन्स सच बोलो. स्पीक ट्रुथ सच बोलो. सच बोलना चाहिए, वैसे भी सच बोलो. ठीक है. स्पीक ट्रुथ. डोंट टेल लाई. डोंट टेल लाई. ठीक है. झूठ मत बोलो. जब भी बात करें सच बोलें, कभी झूठ मत बोलें. झूठ मत बोलो. नेक्स्ट सेंटेंस इज डोंट बैक बाइटिंग. बैक बाइटिंग आजकल जो है ना, बैक बाइटिंग जो है वो बहुत पुराना और बहुत ही मशगला सा हो गया है. डोंट बैक बाइट एनीबडी. एनीबडी. डोंट बैक बाइट एनीबडी. किसी के पीठ पीछे यानी चुगली मत करो, बुराई मत करो, गिबत मत करो. बैक बाइट किसी की गिबत मत करो. बैक बाइट यानी पीठ पीछे, किसी के बैक पे बुराई मत करो, चुगली मत करो या गिबत मत करो. इस तरह की सारी बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए. बैक बाइटिंग नहीं करना चाहिए. डोंट डू लेग पुलिंग. ये भी हमारा जो है वो आम सा मशगला हो गया ना, लेग पुलिंग करना, टांगे खींचना, एक दूसरे की टांगे खींचना है. यानी डोंट डू लेग पुलिंग. एक दूसरे की टांगे ना खींचो. एक दूसरे की टांगे ना खींचो. एक दूसरे की टांगे ना खींचें. हम कहते हैं ना कि लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा होती है जब आप कहीं जाते हैं और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं सब. और बस आपको चाहिए कि आप अपने काम से काम रखें ना. एक दूसरे को ये ना हो कि आप अपने आप को आगे करने के लिए दूसरे को पीछे धकेलते हैं ना. ये होता है कि लेग पुलिंग करना, कि आप आगे बढ़ने के चक्कर में ना दूसरे को पीछे धकेल देते हैं. आई एम इन हरी. आई एम इन अ हरी. आई एम इन अ हरी. मैं जल्दी में हूँ. मैं जल्दी में हूँ. ठीक है. मैं जल्दी में हूँ. आई एम इन हरी. आई एम इन अ हरी. इसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस ऑलवेज ट्रैवल लाइट. ऑलवेज ट्रैवल लाइट. यानी हमेशा जब भी आप ट्रैवल करें, जब भी सफ़र करें, ऑलवेज ट्रैवल लाइट. हमेशा कम सामान के साथ ना ट्रैवल करना है. कम सामान के साथ सफ़र करें. कम सामान लेकर जाएं ना. ज़्यादा सामान होता है वो आपके लिए खुद ही हेडेक हो जाता है ना. एक
मसला ही हो जाता है क्या करें, कहाँ रखें। होल्ड योर टंग, होल्ड योर टंग। होल्ड योर टंग मीन्स अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करो, अपनी ज़ुबान पे काबू पाएं। होल्ड योर टंग, अपनी ज़ुबान को काबू में रखो। ज़्यादा लोग बातें करते हैं, ज़्यादा लोग बोलते हैं ना, तो उन्हें कहते हैं होल्ड योर टंग, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करो या काबू में रखो। टर्न ऑफ द टैप, टर्न ऑफ द टैप, नलके को बंद रखो। नलका, पानी का नलका होता है ना, पानी के नलके को बंद रखो। ठीक है, पानी के नलके को या नल को बंद करो ना, नलके कह लें या नल कह लें, अगर आप नल भी कह लेंगे ना, नल, तो भी सही होगा। टर्न ऑफ द टैप, पानी के नलके को बंद करें। डोंट टेल मी, डोंट टेल मी नेम्स, मुझे गालियाँ मत दो, मुझे गालियाँ मत दो। ठीक है, मुझे गालियाँ यानी नेम्स से, नेम्स मीन्स बुरे नामों से, बुरी अल्फाज से मत बुलाओ मुझे गालियाँ मत दो। ड्रॉप दिस सब्जेक्ट, ड्रॉप दिस सब्जेक्ट यानी इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को ख़त्म करो। ड्रॉप दिस सब्जेक्ट, इस बात को, इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को जाने दो। ड्रॉप दिस सब्जेक्ट, इस बात को जाने दो यानी ख़त्म करो। ये बहस मुबाहिसा जो भी चल रहा होता है ना, हम उससे फेडअप होकर कहते हैं ड्रॉप दिस सब्जेक्ट। कोई दूसरा सब्जेक्ट, कोई दूसरा मौजू निकालो, यानी कहते हैं ना चेंज दिस टॉपिक, इस टॉपिक को बदलो, या इस मौजू को बदल देना चाहिए ना, आप कोई और बात करते हैं। ही इज़ इन अ फिक्स, ही इज़ इन अ फिक्स यानी वो मुश्किल में पड़ गया, वो मुश्किल में पड़ गया, वो मुश्किल में पड़ गया यानी अब इस मुश्किल से निकलना इतना आसान नहीं है ना। मुश्किल में फंस जाते हैं लोग, पड़ जाते हैं, और फिर बाद में पछताते हैं कि हमने क्या कर लिया। His days are numbered, His days are numbered यानी वो चंद दिन का मेहमान है। His days are numbered, अब गिने जा चुके हैं, कहते हैं ना अब तुम्हारे दिन गिन लिए, अब ख़त्म हो गया वक्त, बस चंद दिन का मेहमान है, वो चंद दिन का मेहमान है। यानी इस वक्त भी, ऐसे लम्हों में भी कहा जाता है ये बात कि जब कोई खुदा न खास्ता मरने वाला होता है ना, तो हम कहते हैं हिज डेज़ आर नंबर्ड, यानी उसके दिन गिने जा चुके हैं, बस अब उसकी मौत ही मौत है, आगे उसकी कोई लाइफ नहीं है, या इन मायनों में कि बस अब गया काम से, मर गया। ठीक है, हिज डेज़ आर नंबर्ड, वो चंद दिन का मेहमान है, या ख़त्म होने वाला है, या डेथ होने वाली है, या ये बस अब कुछ ही दिनों का मेहमान है, बस ये लाइफ यहाँ पर ख़त्म हो गई है इसकी। I want fair deal, I want fair deal यानी मैं साफ़ मामला चाहता हूँ। यानी कुछ जब आप आपस में मामलात करते हैं तो एक कोई भी शख्स होता है, सामने वाला कहता है कि मुझे फेयर डील चाहिए, यानी ऐसे मामलात ना हो जिसमें झूठ हो, बेईमानी हो, बल्कि फेयर काम हो। I want fair deal, मैं साफ़ मामला चाहता हूँ, मामलात करना चाहता हूँ या चाहता हूँ, यानी ऐसा ना हो कि कुछ बेईमानी बीच में हो जाए, या मुझे इंसाफ चाहिए, इसको ये भी कह सकते हैं मुझे इंसाफ चाहिए, यानी क्लियर और फेयर डील होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि झूठ पे मबनी हो, या ये है कि बेईमानी हो बीच में, कुछ चीटिंग भी कर जाते हैं, धोखा दे जाते हैं। ही इज़ शॉर्ट टेम्पर, ही इज़
शॉर्ट टेम्पर्ड। ही इज़ शॉर्ट टेम्पर्ड, वो जो है क्या हो ना, कहना चाहिए कि बहुत चिढ़ जाता है, एकदम से बदमिजाज हो जाना, एकदम से चिढ़ जाना किसी बात पे। शॉर्ट टेम्पर, एकदम से अचानक वो चिढ़ जाता है, चिढ़ जाता है, यानी शॉर्ट टेम्पर्ड है। फ़ौरन के फ़ौरन किसी बात पर रिएक्ट कर देना, एकदम से गुस्से में हो जाना, हाइपर हो जाना, शॉर्ट टेम्पर हो जाना, कि फ़ौरन बात का पलट के गुस्से में जवाब दे देना। शॉर्ट टेम्पर यानी बर्दाश्त ख़त्म, ठीक है, बर्दाश्त ख़त्म हो जाना, यानी चिढ़ के जवाब देना, शॉर्ट टेम्पर। ही लिव्स लाइक अ लॉर्ड। ही लिव्स लाइक अ लॉर्ड यानी वो बड़े ठाठ से रहता है, वो बड़े ठाठ से रहता है, यानी कहना चाहिए ठाठ से रहता है, बड़े शहाना, बहुत ही शहाना अंदाज में, बहुत ही लाइफ जो है उसकी सेटल है और बहुत मज़े में रह रहा है ना, ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये वो शॉर्ट कन्वर्सेशन सेंटेंसेस हैं जो आपकी डेली रूटीन में आप यूज़ करते हैं, और कभी गुस्से का इजहार है इसमें, और कहीं कुछ नसीहतें हैं, कुछ एडवाइसेस हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, आई होप कि आपको मेरे चैनल के थ्रू बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, एंड आई होप, और मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ कि आप जो हैं मेरे चैनल के थ्रू बहुत कुछ सीख रहे हैं। उर्दू और इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस यू आर लर्निंग थ्रू माय चैनल। मेरे चैनल के थ्रू जो है आप लोगों को, और वो स्टूडेंट्स मेरे, वो व्यूवर्स जो उर्दू भी सीखना चाहते हैं और इंग्लिश और उर्दू के मीनिंग्स को जानना चाहते हैं, उनके लिए तो ये चैनल बहुत बेस्ट है। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज़ 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 शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।